प्रभु, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। यार आयुष मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु। माता, ये ऊंच नीच क्या होता है? प्रभु, सब कहते हैं यहाँ जितने ऋषि मुनि जन तपस्या करते हैं, सब मुझे धुतकारते हैं। बैठ जाओ इधर। हमारे माँ, हट जा, तुम नीच है। तेरे छूने से सब अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपके लिए, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए अभी फल तोड़ के लाती। हाँ, अभी फल तोड़ के लाती, फल तोड़ के लाती। प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रणाम प्रभु। आप प्रभु किस तरह की कुटिया में? फल लेके आई हूँ आपके लिए। आइए ऋषिवर, अब भी आइए, अब भी आइए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अनर्थ है। ये निम्न कोटि की है, निम्न जाति, निम्न कुल की है। आप इसके हाथों से भोजन करेंगे? अरे इसकी तो छाया पड़ते ही हम ऋषिजन अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। मैं प्रभु के लिए पेड़ लेके आई हूँ। प्रभु, पहले मैं चक्कर देखती हूँ, मीठे हैं या खट्टे। खट्टे तो मैं नहीं दूंगी आपको, बहुत मीठा है प्रभु, खाइए। आप ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। मेरे धन्य भाग है, मेरे प्रभु मेरे कुटिया में पधारे। माता, लीजिए प्रभु। इसका स्वाद तो अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों बाद माता कौशल्या अपने हाथ से मुझे खिला रही है। बहुत स्वादिष्ट है माता। आपको अच्छा लगा प्रभु? मैं पेड़ से तोड़ तोड़ के लाई हूँ। खाओ लक्ष्मण, अद्भुत स्वाद है इसका। प्रभु, ये बहुत मीठे हैं। खाइए, खाइए। ग्रहण कीजिए प्रभु। मैं जानती थी एक ना एक दिन मुझ भावन को मेरे प्रभु जरूर दर्शन देने आएंगे, जरूर आएंगे। खाइए प्रभु, ग्रहण। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसकी झूठन क्यों खा रहे हैं? इसकी झूठन खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। क्या हुआ मुनिवर? प्रभु, क्या बताएं? हम इस मार्ग से नदी तट पर स्नान के लिए जाते हैं और ये मूर्ख स्त्री हमारे सम्मुख आकर खड़ी हो जाती है, जिससे हम अशुद्ध और अपवित्र हो जाते हैं। अब देखिए, मैं स्नान के लिए गया तो जैसे ही मैं नदी तट की ओर गया, वहां जाते ही नदी का सारा जल अपवित्र हो गया, अशुद्धि से भर गया। पूरे नदी के जल में कीड़े मकोड़े पनपने लगे। हे स्त्री, तू ही दोषी है उस नदी के पवित्र जल के लिए। चल मेरे साथ चल और उस नदी के जल को पवित्र कर। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। भला मेरी क्या मैं तो रोजाना जल लाऊं मेरे प्रभु के लिए। मैं अपने कुटिया को शुद्ध करती हूँ। प्रभु, आप ही चलिए और आप ही अपने चरणों के स्पर्श से उस नदी के जल। हे मुनि, मेरे चरण तो बहुत ही अपवित्र हैं। क्या आपको ज्ञान नहीं है? मेरे चरण जब एक शिला में स्पर्श हुआ तो शिला का रूप ही बदल गया, वो नारी बन गई। तो कहीं ऐसा ना हो यदि मैं अपने चरण से नदी के उस जल को स्पर्श करूं तो हो सकता है कि वो जल ही अदृश्य हो जाए या उसमें और अधिक कीड़े पड़ जाए। एक उपाय है, आप माता शबरी से ही कहें, कदाचित ये कोई उपचार कर सके। प्रभु, ये तो निपट गंवार है, मूर्ख है, भला
इसके स्पर्श से नदी जल कैसे पवित्र हो सकता है? धनिक हम कह के तो देखिए। आइए शबरी, चलिए मेरे साथ। प्रभु की आज्ञा अनुसार नदी तट की ओर चलिए और वहां के जल को पवित्र कीजिए। मैं भी देखता हूँ इसके स्पर्श से जल कैसे पवित्र हो जाता है। जैसे प्रभु की आज्ञा, मेरे प्रभु की आज्ञा। प्रभु, मैं नदी पर जाऊं। भाभी जी बोलो। खाना बना गया बेइज्जती करने वाला पैसा नहीं देगा पूरे गांव को खाना बना दिया। हाँ तू तो लुगाई है। बनाए भाभी आज साल होड़ दे गाड़ी से सब पैसा इन्हीं के पास है, बाहर से खाना पीछे ढूंढ रहा हूँ। पाकिस्तान का लारी है और बताओ खुशी आ कितनी आगे बैठा है। प्रभु, ये कैसी माया है? ये एक नंद कोदर की नाम है, उसके स्पर्श से इस नदी का समस्त जल पवित्र हो खाते गया। ही नहीं है भगवान ने ना होने वाले। आप समझ नहीं पाए। उधर नहीं मिला बाहरी आवरण से भक्ति नहीं, ये तो मात्र एक पहनावा हुआ। यदि आपके हृदय में ऊंच नीच का भेद रहे, बड़ा होने का या छोटा होने का